क्या कर लिया था कल लास्ट में? प्रादेशिक हिमालय। पूछूंगा पीछे का 2 मिनट, याद है तो। सबसे पहले हिमालय के विस्तार के बारे में सुनना। भारत के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से? हिमालय और अच्छा, मतलब जोड़ जोड़ तोड़ के 6 पूरे कर ही दोगे आप कैसे? ठीक है। विस्तार की बात करता तो कौन से देशांतर से कौन से देशांतर के मध्य? देशांतर 74 से 4 में। नदी पूछूं तो नदी कौन सी है? सिंधु से ब्रह्मपुत्र। पर्वत चोटी कौन सी है? राज्य कौन सा? ठीक है। लंबाई कितनी है? 2400। इस साइड में चौड़ाई कितनी है? मध्य में कितनी है? इस साइड में कितनी है? ठीक है। सबसे ऊंचा वाला उत्तरी है, जिसकी औसत ऊंचाई मध्य वाले की और लास्ट वाले की 1200 से 1800। ठीक। मध्य में सबसे पहले ट्रांस हिमालय किया था। ट्रांस हिमालय की बात करते हो, ट्रांस हिमालय की टोटल 3 श्रेणियां थी, कराकोरम, लद्दाख व जास्कर। ठीक है। कराकोरम में भारत की सबसे ऊंची थी कौन सी? K2। औसत इसकी औसत क्या, उसकी ऊंचाई कितनी थी? 8611। दूसरी लद्दाख थी और तीसरी जास्कर थी। ठीक है। उसके बाद मुख्य हिमालय किया। मुख्य हिमालय में 3 थे, उत्तर, मध्य। ठीक है। सबसे ऊंचा उत्तरी है हिमाद्री हिमालय, क्योंकि बर्फ के पहाड़ है, जैसे सियाचिन, बालतोरो, इस पर वगैरह सारे कुछ सब कुछ आते हैं। अच्छा, सबसे ऊंची चोटियाँ इसी के अंदर आती है, नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, नंदा पर्वत। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दर्रे सबसे ज़्यादा यहीं पे आते हैं। दर्रा बताना मेरे को, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रे। पीर पंचाल। श्रीनगर से जाने वाला कहाँ पे? कारगिल जाने वाला कौन सा? हाँ जी, क्या पूछ रहा हूँ मैं। जोजिला दर्रा। अच्छा, कारगिल से लेह को आने वाला फोटुल्ला दर्रा। लेह से नुब्रा घाटी जाने वाला, लेह से नुब्रा घाटी जाने वाला खारदुंगला दर्रा। अच्छा, लेह से नीचे आने वाला मनाली, मनाली पहले बारालापचा है, रोहतांग दर्रा। मनाली से शिमला आने वाला डेबसा दर्रा। अच्छा, 3 अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, 3 दर्रे पड़ते हैं, माना, नीति, लिपुलेख। नाथुला दर्रा सिक्किम के पास में पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश के 6 दर्रे पड़ते हैं, बुमला, बोमडिला, यांगपांग, पांगसान, दिफूर, लिकापानी। अच्छा, उसके पश्चात मैं बात करता हूँ, लास्ट वाला कर लिया था, पूर्वांचल हिमालय, जो कि नामचा बरवा पर्वत चोटी से दक्षिण में फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पर्वत चोटी थी? अच्छा, पटकोई की पहाड़ी। नागालैंड में कौन सी थी? मणिपुर के अंदर कौन सी थी? मणिपुर या फिर लुमाटोल की पहाड़ी। और दक्षिण में बात करता हूँ मिजो के, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी या फिर सही। अच्छा, नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची कौन सी थी? माउंट सारामती। और मिजो की पहाड़ी की सबसे ऊंची कौन सी थी? यानी कि यहाँ पे मुख्य हिमालय हो गया आपका, पूर्वांचल हिमालय हो गया, एक बचा था प्रादेशिक हिमालय। इसको कंप्लीट करते, हेडिंग लगा लेना, प्रादेशिक हिमालय। प्रादेशिक हिमालय। सुनना पहले तो ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल सिंपल से ही आपको समझा जाएगा। अच्छा, हाँ जी, ये बनाना, ये बना लो इतनी देर में। ये बड़ा सा बना लेना। क्या? ये बना लेना। ये ऐसे बस सोचना सर ने लाइन ऐसे लाइन मार दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ ये।
क्या मकड़ी की तरह लग रहा है? मकड़ी मुकड़ी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये पहाड़ है, आर्टिफिशियल पहाड़ है ये। यानी कि हिमालय ये प्रादेशिक हिमालय की बात करें, पहले भारत बना दिया, भारत के बाद में ये नदियां बनाई है मैंने, पहले पहले से आपको दिख रही होगी। अच्छा, इस नदी का जो नाम है, उस नदी का, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। एक बार बना लो, फिर सारा आपको एक बार मैं समझा के लिखवा दूंगा। इस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी। अच्छा, इस नदी का नाम है काली नदी। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, तीस्ता नदी। और इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत बना लेना, भारत के बाद हिमालय, जहाँ पे हिमालय था वे, और फिर 5 नदियाँ। पहाड़ी, बिना पहाड़ी के क्या करेंगे? लाइनें खींच तो पहाड़ी कहाँ पे जरूरी है? हिमालय पहाड़ी कौन सी है? हिमालय सिंपल सा बस रेड कलर का। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ साथ साथ में। ये है पंजाब हिमालय। हाँ, मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया। कोई बात नहीं, जैसा ठीक लगे। अरे समझा जाएगा आपको। कुमायूं हिमालय। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये। बहुत अच्छे से बना लेना। बहुत सिंपल सा प्रश्न बनता है यहाँ से, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको ये। पांच नदियां हैं, 4 हिमालय है। 5 तो नदियां हैं जिसके अंदर 4 हिमालय प्रदेश है। तीस्ता नदी है बिल्कुल। सतलज नदी है। नदी यहीं पे लिख देता हूँ मैं। सिंधु नदी।
बना लिया होगा। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। पंजाब हिमालय, नेपाल, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। 560, 320, 800, 750। बस यही प्रश्न है लास्ट। ये प्रादेशिक हिमालय कंप्लीट हो गया आपका। सिडनी बुराड़। अब सुन लेना, अगर बना लिया तो एक बार 2 मिनट सुन लेना, फिर मैं आपको बिल्कुल समझा जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ये नाम तो आपने कभी सुने होंगे, पंजाब हिमालय, फिर कभी पढ़ा नहीं ज्योग्राफी? कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में? तो क्या पढ़ा था? जो पढ़ा था। अरे आपको समझा रहे क्या? नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, हाथ खड़ा करने का मतलब आपको समझा रहा है। ठीक है, ओके। ये डायग्राम दिख रहा है क्या? बढ़िया। ओके ओके। और बना लिए डायग्राम को? ठीक ठीक। अरे आपने बना लिया क्या? जल्दी से बनाओ, फिर मैं समझा देता हूँ। यहाँ से बन गया सभी से? सिडनी बुराड़। एक बार लिख लिया होगा सब कुछ। ठीक है, सुनना अभी। प्रादेशिक हिमालय। हिमालय तो पहले तो अपने हिमालय को ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे 3 परतों में पढ़ा था इस प्रकार। उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय ऐसे पढ़ा था। उससे ऊपर का ट्रांस हिमालय पढ़ लिया। बचा खचा भाग यहाँ पे ऐसे हिमालय को लटका के पढ़ लिया, मतलब पूरा हिमालय पहले ऐसे पढ़ लिया। अब बारी आती है प्रादेशिक हिमालय, यानी कि एक छोटे छोटे प्रदेश में बांट दिया हिमालय को। और जो राज्य भारत में जो हिमालय पड़ता है उसको प्रादेशिक हिमालय में बांटने वाला था सिडनी बुराड़। प्रादेशिक हिमालय में बांटने वाला सिडनी बुराड़ था। सिडनी बुराड़ ने 5 नदियों की सहायता से 4 हिमालय प्रदेशों में बांट दिया। 5 नदियों की सहायता से 4 हिमालय प्रदेशों में, क्योंकि आपको भी पता होगा जब 5 नदी लेंगे तभी 4 प्रदेश बनेंगे। अब ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है भी इसमें से सिडनी बुराड़ के अनुसार कौन कौन सी नदी नहीं थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था भी कौन सी नदी थी। दूसरा प्रश्न था इनका पूर्व से पश्चिम में क्रम क्या था नदियों का, पश्चिम से पूर्व क्रम था। दूसरा प्रश्न पूछा गया जो 4 हिमालय प्रदेश बांटे थे, 5 नदियों के हिसाब से जो 4 हिमालय प्रदेश बांटे थे, 2 नदियों का नाम देके सामने मिलान करने वाला प्रश्न था। दो नदियों का नाम देके सामने मिलान करने वाला भी इन 2 नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है, इन 2 नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है। 5 नदियां सिंधु सतलज, क्रम से याद रखना, सिंधु सबसे ऊपर पड़ती है, फिर सतलज आती है। यहाँ पे याद रखना ब्रह्मपुत्र सबसे लास्ट में है। 3 तो याद होगी, ऊपर ऊपर सिंधु है, लास्ट में कौन सी? ब्रह्मपुत्र है। अच्छा, सिंधु के बाद में सतलज आती है। काली तीस्ता का नाम अभी सुना नहीं था। 3 तो याद होगी। अच्छा, कै वाली पहले रख देना, तय वाली बाद में आ जाएगी। कै वाली पहले और तय वाली बाद में। 5 नदियां क्रम से बताना, सिंधु, सिंधु के बाद में सतलज, सतलज के बाद में काली तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। सिंधु व सतलज के बीच में जो हिमालय आता है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, यानी कि पंजाबी क्षेत्र में आता है। नाम पड़ गया। बच्चा खच्चा लास्ट में कौन सा? असम पड़ गया। असम लास्ट में आता है, तो पहले कौन सा हिमालय आ जाएगा? पंजाब हिमालय। लास्ट में कौन सा? असम हिमालय। अच्छा, नेपाल ज्यादातर इसी के अंदर आता है, तो नेपाल हिमालय। और एक ही भाग बचा कुमायूं हिमालय, या तो एक ही करना फिर कुमायूं हिमालय। दोबारा बताना, 5 नदियां कौन कौन सी बांटी थी उसने क्रम से? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। अच्छा, 4 हिमालय प्रदेश कौन से? सबसे पहला पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। फिर इनका चौड़ाई के हिसाब से प्रश्न पूछ लिया जाता है भी इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर रट्टा मारना पड़ेगा। 560, 320, 800 और 750। यह प्रश्न पूछा गया है। नेपाल सर्वाधिक चौड़ा हिमालय कौन सा कहलाता है? तो नेपाल हिमालय। सबसे ऊंचा भी कौन सा होगा? नेपाल ही होगा, क्योंकि नेपाल में कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट है। तो सबसे ऊंचा भी और सबसे चौड़ा हिमालय भी कौन सा कहलाता है? इतना सा आपका प्रादेशिक हिमालय था।
अब प्रश्न कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न सुनना। सबसे पहले तो पूछा जाएगा प्रादेशिक हिमालय को विभाजित करने वाला कौन था? सिडनी बुराड़ था। दूसरा, सिडनी बुराड़ ने कितनी नदियों की सहायता से प्रादेशिक हिमालय को बांटा था? 5। सिडनी बुराड़ ने कितने प्रादेशिक हिमालयों में बांटा था? 4 के अंदर। आपको 4 देके या फिर 3 देके पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं था, किसमें से कौन सा है। या फिर दूसरा प्रश्न, इनको चारों से क्रम से लगाओ, नदियों के हिसाब से इस साइड में दो के जोड़े देके, सामने हिमालय देके, इनका मिलान करो कि 2 नदियों के बीच में कौन सा आता है। अब आपसे पूछे पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के मध्य है? सिंधु व सतलज। कुमायूं हिमालय सतलज व काली, उसके नेपाल हिमालय काली व तीसरा और लास्ट वाला असम वाला। अगर आपको नदियाँ क्रम से याद है, हिमालय क्रम से याद है, तो कैसे ही प्रश्न बना लो चाहे। ठीक है, इतना सा आपका था प्रादेशिक हिमालय। अब इसके ऊपर 2 लाइन लिख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम एक बार तो आपको याद रहेगा, बुढ़ापे में पढ़ोगे जब याद नहीं रहेगा। 2 लाइन लिख लेते हैं। सिडनी बुराड़ ने हिमालय को 5 नदियों की सहायता से चार प्रदेशों में बांटा। प्रादेशिक हिमालय की 5 नदियां प्रादेशिक हिमालय की 5 नदियां, सबसे पहले सिंधु के बाद में कौन सी आएगी? सतलज। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता व ब्रह्मपुत्र। चार हिमालय प्रदेश। कौन कौन से थे? सबसे पहला कौन सा था? पंजाब हिमालय, पंजाब, कुमायूं, नेपाल व असम हिमालय। प्रादेशिक हिमालय का सबसे चौड़ा व सबसे ऊंचा भाग कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय है। ये आपका प्रादेशिक हिमालय कंप्लीट होता है। लिख लिया होगा सभी ने। आपका प्रादेशिक हिमालय कंप्लीट होते ही आपका भारत का भौतिक विभाजन का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया।
हिमालय पर्वतीय प्रदेश, सबसे बड़ा यही था, सबसे बड़ा यही था प्रश्न, सबसे ज़्यादा यहीं से निकलते, तो बड़ा पढ़ते तो पढ़ना पड़ता है। और बाकी बिल्कुल छोटे छोटे कोई खास नहीं है, एक एक डायग्राम के अंदर पूरे हो जाएंगे सारे के सारे। जैसे इसको किया था एक डायग्राम के, जैसे इसको किया था ऐसे पूरा तटीय प्रदेश एक डायग्राम में पूरा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा था, इसके इतने सारे डायग्राम बनाने पड़े। उसके अलावा जब और कौन से बचते, कितने थे टोटल, 6 थे। हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, थार का मरुस्थल और दक्कन का, ये फिर प्रायद्वीप का पठार, दक्षिणी का पठार जिसे कहा जाता है। 6 थे, 6 में से आपका एक कंप्लीट हो जाता है अच्छे से। कौन सा पूरा हो गया, हिमालय पूरा हो जाता है। हिमालय को मैंने जब शुरू में आपको करवाया था, मैंने कहा था मैं इसको इस प्रकार डायग्राम में बांटूं तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम में ऐसे बांटा था, विस्तार भी बहुत अच्छे से करवा दिया, आपको मैप से अंदर करवाया था। ट्रांस हिमालय भी तीनों मैप से करवा दिए। मुख्य हिमालय की सभी की मैंने श्रेणियां बताई थी। उसके बाद में मैं दक्षिण के बताए थे, तो दक्षिण में जो पूर्वांचल हिमालय था उसका कल डायग्राम बनवा दिया। और बच्चा आज प्रादेशिक हिमालय का आपको डायग्राम से सारा करवा दिया, और जितना नोट था वो करवा दिया। ठीक है, ये आपका एक उसके अंदर पॉइंट पूरा हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो भौतिक प्रदेश पड़ता है, उस भौतिक प्रदेश का नाम है प्रायद्वीप भारत का पठार। प्रायद्वीप भारत का पठार, प्रायद्वीप भारत का पठार। अब सबसे पहले तो मेरे को ये बता दीजिए, बला क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, कहाँ पे आएगा, कहाँ से कैसे पढ़ेंगे, ये मेरे को थोड़ा सा बता दो। क्या होता है प्रायद्वीप, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, और महा, अच्छा इसके चारों जूस होगा कोई, कमाल होगी। तीन और पानी हो प्रायद्वीप में, महाद्वीप में भी इसमें पानी हो, इसमें द्वीप में 4 और हो, ठीक है। महाद्वीप, प्रायद्वीप में 3 और हो, और महाद्वीप में 2 और हो। फिर एक आधा और लिख देता हूँ जिसके एक तरफ पानी हो। छोटे छोटे द्वीप मिल, सभी द्वीप मिलके महाद्वीप बनाते हैं। एग्जाम्पल पूछे नहीं, एग्जाम्पल तो मैं आप बताऊँ, ठीक है। सुनना, द्वीप का मतलब क्या होता है, महासागर तो समझते होंगे, जल का बहुत बड़ा जलाशय महासागर, जिसकी सीमा अनेक महाद्वीपों के साथ लगती हो उसे महासागर। सुनना, नहीं जाना उसके ऊपर, महासागर को छोड़ दो एक बार। महासागर जैसे प्रशांत महासागर हुआ, हिंद महासागर हुआ। सुनना, द्वीप का मतलब क्या होता है, दक्षिण भारत की बात करो, ध्यान से सुनना एक बार, समझ लेना, वरना बहुत अच्छे से समझाया। द्वीप का यहाँ पे भारत में लक्षद्वीप है एक, इस साइड में अरब सागर के द्वीप है, जो सॉरी अंडमान निकोबार के द्वीप है। द्वीप तो वही होता है जिसके चारों ओर जल हो, इसके भी चारों ओर, इसके भी चारों ओर, दोनों में फर्क क्या। द्वीप वह होता है जिसके चारों ओर जल हो, लेकिन चारों ओर का जो जल है वो एक ही महासागर का हो। जैसे इसके चारों ओर जल है वो महासागर का, हिंद महासागर का है, इसके चारों ओर जल है वो हिंद महासागर का है। द्वीप वह होता है जिसके चारों ओर जल हो लेकिन एक ही महासागर का हो, यानी कि एक ही महासागर के अंदर जो स्थलीय भाग होता है उसे द्वीप कहा जाता है। सेम महाद्वीप की परिभाषा, महाद्वीप वह होता है जिसके चारों ओर जल हो लेकिन उसके साइड में अनेक महासागरों का जल लगता हो, अनेक महासागरों का। ये तो किसी महासागर के अंदर होती है, इसके चारों अनेक महासागर लगते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर बात करता हूँ तो नीचे कौन सा, हिंद महासागर लगता है, ऊपर आर्कटिक महासागर लगता है, इस साइड में प्रशांत महासागर लगता है, जिसके साइड में जल लगता है उसे महाद्वीप कहा जाता है। और प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके 3 ओर जल लगता हो। अब दक्षिण भारत की बात करता हूँ, यह मान के चलना दक्षिण का भारत है इस प्रकार का, यहाँ पे हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर का छोटा रूप है, यहाँ पे अरब सागर, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। यहाँ भी जल लगता है भारत के दक्षिण में, यहाँ भी जल लगता है, और यहाँ भी, कितने तरफ हो गया, 3 तरफ हो गया। तो जो दक्षिण का भारत है इसे प्रायद्वीप का भारत कहा जाता है, दक्षिण के भारत को प्रायद्वीप का भारत कहा जाता है। और इसी प्रायद्वीप के भारत के अंदर जो यहाँ पे इस प्रकार का जो पठार पड़ता है,
जो पथरीला भाग पड़ता है, जो प्रायद्वीप दक्षिण भारत के अंदर इस प्रकार का जो पथरीला भाग पड़ता है, इसकी जो विशेषता पड़ते हैं वो प्रायद्वीप के पठार के अंतर्गत पड़ी जाती है। यहाँ पे जो पथरीला भाग पड़ेंगे अपने, यहाँ पे हिमालय पढ़ लिया, यहाँ पे जो पथरीला भाग पड़ेंगे, चट्टानी भाग पड़ेंगे, इसी को बोल दिया गया प्रायद्वीप का पठार, क्योंकि दक्षिण भारत में पड़ता है। ये सारा भारत प्रायद्वीप भारत कहलाता है, दक्षिण का प्रायद्वीप का भारत कहलाता है, और इसी में चट्टानी भाग जो पड़ता है उसे प्रायद्वीप का पठार बोल दिया गया। यानी कि यहाँ पे अब कौन कौन से पठार आते हैं, कौन कौन से चट्टानी भाग आते हैं, उनकी जो विशेषता पड़ेंगे वो प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझा गया अभी? तो अब द्वीप के बारे में लिखना है क्या, कभी काम आए तो? क्या पर्सन स्टेटमेंट में कभी क्या पता बन भी जाए, अब ये पता नहीं मेरे को। लिख लो, चलो, दो बातें लिखने में क्या जाता है आपके। द्वीप के अंदर लिखना, वह स्थलीय भाग जिसके चारों ओर एक ही महासागर का जल लगता हो। महाद्वीप। वह स्थलीय भाग जिसके चारों ओर अनेक महासागरों का जल लगता हो। प्रायद्वीप। वह स्थलीय भाग जिसके तीन ओर जल लगता हो। ये दिख गया। द्वीप वह स्थल है जिसके चारों ओर जल लगता हो। महाद्वीप चारों ओर है लेकिन अनेक महासागरों का, और प्रायद्वीप पर लगता है जिसके तीन ओर लगता हो। उतार लिया होगा सभी ने? उतार लिया होगा? नहीं उतारा क्यों? उतार लिया क्या? उतार रहे हैं अभी, और साथ साथ उतार लिया करो। हो गया होगा? ठीक है। प्रायद्वीप भारत का पठार। सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूं आपको मैं। ये बड़ा ही बना लेना, बाद में बताओगे सर आपने बताया नहीं।
क्या? अच्छा, इस पठार का जो नाम है शिलोंग का पठार। यानी कि मेघालय की राजधानी शिलोंग, तो उसके पड़ने का शिलोंग का पठार बोल दिया गया। ये जो यहाँ पे पठार पड़ता है इसे छोटा नागपुर का पठार। ये जो पठार है इसे तेलंगाना का पठार। ये जो पठार है इसे कर्नाटक का पठार। ये जो पठार है इसे दक्कन का पठार। लाने से क्या है, बाढ़ करी हुई है। कौन सा पर्वत है? सारे सतपुड़ा विधानसर पर्वतमाला। फालतू लाइन एक भी नहीं है, फालतू 1% भी लाइन नहीं है। इसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। फिक्र मत करो, एक एक को बहुत अच्छे से कराऊंगा। बस क्या, ये महाराष्ट्र के अंदर बना देना बस, महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, ये जो पर्वत श्रेणी पड़ती है एक लाइन बीच में छोड़ के, इसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। ये है सतपुड़ा पर्वतमाला। फिक्र मत करो, एक एक को कराऊंगा मैं बहुत अच्छे से। अच्छा, और जो रेड रेड से आपको दिख रही है सारी नदियां हैं। क्या? जैसे इस नदी का नाम है महानदी। इस नदी का नाम है गोदावरी। कृष्णा नदी। कावेरी नदी। इस नदी के जो ऊपर में नदी पड़ती है इसका नाम नर्मदा नदी। ये जो नदी पड़ती है इसे ताप्ती नदी कहा जाता है, ताप्ती नदी। अच्छा,
ये जो पठार पड़ते हैं, इससे मालवा का पठार, मालवा का पठार, और ये छोटे छोटे दो रह गए, इन दोनों का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार। उन दोनों पठारों के नाम यहाँ पे लिख दिया मैंने, बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार। ये पूरा पढ़ने वाले हैं, एक एक को उठा के जितने नाम लिखे सारे पढ़ेंगे, आपको याद भी करने हैं। तो आपको 1% कुछ भी समझ नहीं आया होगा, फिर आप बंदे नहीं हो अगर आ गया तो। कौन सा? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। लो कोई बस दोनों के एक बार नाम लिख दो, बुंदेलखंड बघेलखंड। द्वीप नहीं है, पठार ही है दोनों, ये स्टार लगा के यहाँ पे लिख रखा है दोनों को, बुंदेलखंड बघेलखंड के पठार, दोनों के नाम है बुंदेलखंड बघेलखंड के पठार। उतार लिया होगा। कैसे? अरे नहीं, मेरे को तो बिना फोटो ठीक है। हो गया। अरे क्या कर रहे हो इससे आप? अरे पूरी अभी तो दक्कन के पठार को पूरे को हिला के रख देंगे। इसका दक्कन का पठार का डायग्राम बनाएंगे, छोटा नागपुर के पठार का डायग्राम, शिलोंग का पठार का डायग्राम बनाएंगे, ये सारे डायग्राम ही बनाने हैं। तेलंगाना का पठार का डायग्राम बनाएंगे, कर्नाटक के पठार का डायग्राम अलग से बनाएंगे, सतपुड़ा इसका विधानसभा पर्वत का अलग से डायग्राम बनाएंगे। ये तो बस एक बताने के लिए, आपका बड़ा बड़ा बताने के लिए है, ट्रेलर था ये तो, पिक्चर अभी बाकी। क्या? हाँ, मालवा के बिल्कुल पास में है, लेकिन इन दोनों के नाम ये लिखे हुए, बुंदेलखंड व बघेलखंड। हो गया? ठीक है, अभी समझना 2 मिनट, बिल्कुल सिंपल नहीं है, आपको 2 मिनट में समझा जाएगा। अच्छा, दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत का वैसे क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है।
दक्षिण भारत को प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप का भारत भी कहा जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत में जो चट्टानी भाग पड़ता है, दक्षिणी भारत में जो चट्टानी भाग इस प्रकार फैला हुआ है, उसी को पूरा प्रायद्वीप का पठार बोल दिया गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? प्रायद्वीप, पहले जो प्रश्न ये बनेगा प्रायद्वीप का पठार कहाँ पे? दक्षिण भारत में है। अच्छा, दूसरा प्रश्न बन सकता है प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है? प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है? तो उल्टे त्रिभुज के समान है, इस प्रकार। ये प्रश्न बन सकता है, आरएस के अंदर बना हुआ प्रश्न है, प्रायद्वीप पठार की आकृति कैसी है? उल्टे त्रिभुज के समान है। दूसरा प्रश्न, ये पठार है, यानी कि पठार का निर्माण कैसे होता है? जो पर्वत वगैरह इससे किससे निकलता है? लावा से निकलता है। मेघवा वगैरह इसी से पर्वत बनता है, पठार बनता है। अच्छा, मेघवा नीचे से निकलेगा, यानी कि काली मिट्टी होगी, काले पत्थर निकलेंगे और इसका अपरदन होता रहेगा, ये घिसते रहेंगे, इसका कटाव होता रहेगा, फिर मिट्टी के रूप में बन जाएगा। तो पूरा का पूरा पठार कौन सी मिट्टी से युक्त माना जाता है? काली मिट्टी से। पूरा का पूरा पठार कौन सी मिट्टी से युक्त है? काली मिट्टी से। उसके बाद में आपसे प्रश्न ये बन सकता है, यहाँ पे मुख्यतः कौन सी नदियां बहती है? मुख्यतः प्रायद्वीप के पठार में कौन सी नदियां बहती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा व ताप्ती। इन चारों नदियों के द्वारा, इन चारों नदियों के द्वारा जो बड़ा पठार था उसको अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा व ताप्ती, इन चारों पांचों नदियों के द्वारा दक्षिण भारत में पड़ने वाले पठार को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। और उसी का जो रूप अपने को देखने को पड़ता है, दक्कन का पठार अलग पड़ते हैं, छोटा नागपुर का पठार अलग पड़ते हैं, यहाँ पे शिलोंग का पठार अलग पड़ते हैं। ये 3-4 फैक्ट याद रखना। सबसे पहले प्रायद्वीप का पठार दक्षिण भारत में पाया जाता है। दूसरा, काली मिट्टी से युक्त पठार माना जाता है। तीसरा, इसकी आकृति कैसी है? उल्टे त्रिभुज का समान है। चौथा, इसका निर्माण लावा से निर्मित हुआ है, यानी कि लावा जो निकला था वो यहाँ पे ठंडा हुआ था, उसी से लावा से यहाँ पे दक्षिण का पठार बना है। और 4-5 नदियों की सहायता से इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। इसके कारण इसके अनेक छोटे पठार बन गए और इसी अनेक छोटे पठारों को अपने निम्न प्रकार से पढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे पहले दक्कन का पठार पढ़ना शुरू करेंगे, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर शिलोंग का पठार, और बच्चा खच्चा सारा हिस्सा पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब प्रायद्वीप का पठार हेडिंग लगाया था, इसके अंदर 2 बातें अब लिखते हैं और फिर सबसे पहले शुरू करते हैं पढ़ना। क्या हो गया? अच्छा, स्टार्ट करवाएं। अरे मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, लिखना। अरे मुश्किल नहीं, रियल में नहीं है, आपको मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आप किसी और टीचर से पढ़ के देख लेना, मैं इससे बात नहीं कर रहा। इतने डायग्राम आपको कोई नहीं पढ़ाएगा ज्योग्राफी के अंदर। प्रायद्वीप का पठार दक्षिण भारत में पथरीला भाग है। प्रायद्वीप का पठार दक्षिण भारत में पथरीला भाग है। प्रायद्वीप के पठार का निर्माण लावा निर्मित चट्टानों से हुआ है। अच्छा, उसके बाद में प्रायद्वीप का पठार मुख्यतः काली मिट्टी से युक्त है। और काली मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा होती है? काली मिट्टी में सर्वाधिक फसल कपास। प्रायद्वीप के पठार को प्रायद्वीप के पठार को महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी, नदियों के द्वारा अनेक छोटे छोटे पठारों में विभाजित कर दिया। प्रायद्वीप का पठार दक्षिण भारत में पथरीला भाग है। प्रायद्वीप के पठार का निर्माण लावा निर्मित चट्टानों से हुआ, काली मिट्टी से युक्त है। इसके अनेक नदियों के हिसाब से बांट दिया गया छोटे छोटे पठारों में। और जो निमन है वो आपको मैं शुरू से करवाता हुआ चलूँगा, लास्ट में एंड हो जाएगा। घर पे जाके नोट्स कौन कौन पढ़ता है? समझा जाते हैं क्या? अच्छा, अरे बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर। क्यों, क्या मुश्किल है इसके अंदर? मैं कम से कम 14 पता नहीं 15 टीचरों से ज्योग्राफी पढ़ चुका हूँ। 14 कोचिंग सेंटर के 14 से 15 टीचरों से, ऐसे नहीं जा के ऑफलाइन कोर्स ले लेके तरीका देखने के लिए 14 से 15 टीचरों से मैं ज्योग्राफी पढ़ चुका हूँ, हिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, कल्चर पढ़ चुका हूँ, मतलब हर प्रकार की मैंने तैयारी कर चुका हूँ 14 से 15 अलग अलग कोचिंगों से। अभी मेरे फ़ोन में परमानेंट में 7 से 8 कोर्स चलते हैं। 7 से 8 मैं फ़ोन में रखता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं खुद आरएस की तैयारी करता हूँ, तो हमेशा 7 से 8 कोचिंगों के कोर्स मेरे फ़ोन में चलते रहते हैं। क्या मेरे को? हाँ बिल्कुल आती है। आपको साइंस का अकेला नहीं, हमारे वाले तो बहुत डीपली है। आपके अंदर तो कोर्स साइंस वो आती है, मतलब 10 घंटों में पूरी साइंस हो, वो साइंस आती होगी। 10 घंटों में पूरी साइंस हो या फिर वो आती होगी, मतलब भी आपके तो वो साइंस होती होगी भी 10 घंटों में कोई टीचर पूरी करवा दे तो अलग अलग, तो मान के चलो भी 30 क्लासों में 30 क्लासों में सारी हो जाए। आप साथियों भी हमारी 30 क्लासों में सारी हो जाए। हमारी 30 क्लासों में कोशिका होती है, आरएस के अंदर इतना डीपली होता है। हमारी 30 क्लासों में कोशिका होती है। मानव का जो पाचन तंत्र होता है, आपके तो मेरे को पता है, मैंने आपकी क्लास में को देखा। क्या? बिल्कुल पढ़नी पड़ती है, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सारी है। हाँ बस मैथ से इंग्लिश से छुटकारा है। साइंस ये मेरे को करवाने वाली नहीं आती, करवाने वाली साइंस नहीं आती मेरे को। वैसे मैं पंगे लेता हूँ साइंस के साथ में, करवा देता हूँ मैं, पाचन तंत्र पूरा करवा देता हूँ, कोशिका मैंने पूरी करवाई है, रोग मैं सारी करवा देता हूँ, विटामिन सारे करवा देता हूँ मैं। क्या? बिल्कुल मेंस में आती है वो, बिल्कुल अगर ना चले तो भी आ जाएगी, हो जाएगा, कि उतना ना करे तो भी हो जाती है। उसके बराबर हिंदी आती है, हिंदी को अच्छे से कवर कर लो। इंटरव्यू नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। पाचन तंत्र आपके मैंने देखा था एसएससी किसी कोर्स के अंदर, पाचन तंत्र दे रखा था 40 मिनट की क्लास के अंदर। एसएससी की कोर्स में देखा था मैंने 40 मिनट की क्लास में पूरा पाचन तंत्र समझा रखा था। लेकिन जो हमारे जो पाचन तंत्र लगता है वो 18 घंटों की क्लास में लगता है। 18 घंटों की क्लास में हमारे बहुत ज़्यादा डीपली आती है। पॉलिटिकल आपकी आती है तो पॉलिटिकल में कितने क्लास में हो जाती है आपकी? मेरे को लगता है 30-35 क्लास के अंदर, 30-35 क्लास लास्ट है। हमारे 28 घंटों का राष्ट्रपति अकेला पढ़ा जाता है। 28 घंटों में राष्ट्रपति अकेला पढ़ा जाता है, बहुत डीपली जी आता है। क्या? हाँ राजस्थान की सबसे बड़ी पोस्ट है, तभी तो मैं बात कहता हूँ, अगर कोई आरएस की तैयारी कर लेता बहुत अच्छे से तो वो सारे नीचे के सारे एग्जाम निकाल देता है। अगर अच्छे से आरएस की तैयारी कर लेता है तो नीचे के, आपको ये बता रहा था भी, काफ़ी टीचरों से मैं पढ़ा हुआ कोचिंग के अंदर,
काफ़ी टीचरों से पढ़ा हूँ, लेकिन ये तरीका किसका है इसे पढ़ाने का? ये तरीका है जोधपुर के अंदर उत्कर्ष कोचिंग सेंटर है, सुना होगा, सबसे बहुत अच्छी है। उसके अंदर डॉक्टर रमेश सोनी है, ज्योग्राफी के टीचर है डॉक्टर रमेश सोनी, डॉक्टर रमेश सोनी। वर्तमान में आईएएस है, वर्तमान में आईएएस है डॉक्टर रमेश सोनी। उनका तरीका ये पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर रमेश सोनी का ये ज्योग्राफी। मैं 14 टीचरों से पढ़ चुका हूँ, लेकिन सबसे अच्छा तरीका डॉक्टर रमेश सोनी का लगा मेरे को। आईएएस है वर्तमान में, वो उत्कर्ष में पढ़ाते भी है। और आईएएस के अंदर जो संकल्प के अंदर है संजय चौधरी सर, वो संजय चौधरी का मुकेश गुदारा सर भारत का भूगोल करवाते हैं संकल्प के अंदर, वो भी इनका जैसा करवाते हैं बिल्कुल। इनका तरीका ये, इनका ये तरीका है। वो एक ही बात बोलते हैं, लिखा हुआ नहीं देता मैं, चाहे मेरे को 10 घंटे फालतू लग जाए, लिखा हुआ नहीं देता। क्योंकि अगर मैं अपनी लैंग्वेज में उसको बता दूंगा और अपनी ही लैंग्वेज में नोट करवा दूंगा तो सामने वाले को ऐसा लगेगा बिल्कुल सिंपल ही है, सामने वाले को ऐसा लगा बिल्कुल सिंपल है। और वो सारे सब्जेक्ट अकेले पढ़ा देते हैं, ऐसे कैसे सारे सब्जेक्ट अकेले पढ़ा देते हैं। आईएएस है वर्तमान में ये। अच्छा लिख लिया होगा ये, कितना हो गया टाइम? 2:11 हो गया। अच्छा सुन लेना फिर ध्यान से एक बार। सिडनी बुराड ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा था? 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। कितनी नदियों की सहायता से? 5 नदियां। 5 नदियां कौन सी थी? अच्छा प्रदेश कौन कौन से थे? अच्छा ठीक है। पहले वाली की चौड़ाई कितनी थी? 560, 320, 800, 750। सबसे ऊंचा सबसे चौड़ा, ठीक है। उसके बाद में मेरे को बताना, काली व तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है? काली व तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है? अच्छा तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के मध्य असम हिमालय। सतलज व काली के मध्य कौन सा पड़ता है? कुमायूं। सिंधु व सतलज के मध्य कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय पड़ता है। उसके बाद मेरे को ये बताना आप, प्रायद्वीप का पठार, तो शिलोंग का पठार कौन सी साइड में? शिलोंग का पठार असम की साइड में पड़ता है, यानी कि मेघालय की साइड में, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार कौन सी साइड में पड़ता है? अच्छा दक्कन का पठार किस साइड में पड़ता है? और यहाँ से एक बात और बता देता हूँ, ये आपको मैं बाद में वैसे याद करवा दूंगा, ये सुनना, ये याद रखना थोड़ा सा सिंपल सा। विंध्याचल पर्वतमाला, ये कौन सी? नर्मदा नदी। उसके बाद में सतपुड़ा। तो इन चारों का क्रम पूछा जाता है, चारों पेपर में एग्जाम में देके आपके पता नहीं इतना डीपली बनता है कि नहीं बनता। इन चारों का क्रम पूछा जाता है, चारों के नाम लगा के, नर्मदा हुआ, सतपुड़ा हुआ, ताप्ती हुआ या फिर विंध्याचल हुआ। इन चारों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। सबसे उत्तर में विंध्याचल आता है, फिर नर्मदा नदी आती है, फिर सतपुड़ा आता है, फिर ताप्ती नदी आती है, ठीक है। ये आपका मैं कल से करवा दूंगा।